हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई क्लास में स्वागत है। आज हम अपनी इस क्लास में हम सीखने वाले लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग का प्रमाण कैसे निकालते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 प्रवेश, और इसके पहले वाली क्लास में मैंने प्रवेश से जुड़े हुए जो भी बेसिक चीजें होती है, जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको उस क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। साथ ही साथ हमने ये सीखा था, ये देखा था उसमें कि हमें टोटल 5 पॉइंट्स इस चैप्टर में सीखने हैं, जिसमें से आपका पहला पॉइंट है लाभ हानि का नया प्रमाण, फिर दूसरा आएगा ख्याति के से संबंधित हिसाबी असर, तीसरा है पुनः मूल्यांकन, चौथा है अनामत और अन्य जो लाभ होंगे उनको बंटवारा, और लास्ट में पूंजी का। जिसमें हमारा सबसे मेन पॉइंट है, जो हमारा जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो है हमारा लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग का प्रमाण। देखिए, कंफ्यूज होने का रीजन क्या होता है कि हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप इसको है ना थोड़ा सा ट्रिक समझोगे इसका, यानी हर क्वेश्चन के पीछे एक रीजन है, हर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना उसके पीछे का एक रीजन है। पहले हम वो देखेंगे, बाद में मैं आपको फॉर्मूलाज भी बताऊंगा और साथ में मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, मैं सारी चीजें करवाऊंगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई है कि हम पहले अपना अपने हिसाब से करेंगे, मतलब मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा, फिर मैं आपको सारी चीजें एक्स्ट्रा जो है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे में सॉल्व करना होता है। तो डायरेक्टली मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि लाभ हानि का नया प्रमाण और त्याग का प्रमाण हमें निकालना होता है, तो हमें कैसे करना होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो मैंने ऐड किया हुआ है, जो आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन नंबर 1 भी है, यानी सेम टू सेम है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो भी यही है। तो अभी इसको समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी एक पीढ़ी के 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। ध्यान से समझना, क्वेश्चंस को बहुत अगर अच्छे से समझ लोगे तो सॉल्यूशन जो है वो दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि ए और बी एक पेढ़ी के 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। तो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि साझेदार कौन है, ए और बी, इनका प्रमाण कितना है 3:2, यानी ये टोटल कितना है 5 है। क्लियर है इतना, यानी यहाँ पे है 3/5 और यहाँ पर है 2/5, कुछ ऐसा है। फिर आगे बोला है सी को लाभ का 1/4 भाग देने की शर्त से प्रवेश दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हुआ है, जो सी है उसको प्रवेश दिया है 1/4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नया नया, याद रहेगा कि साझेदार जो है वो नया साझेदार है। इसको कितना हिस्सा दिया हमने, 1/4 के हिसाब से प्रवेश किया है। अब हमें पूछा है कि लाभ हानि के नए प्रमाण की गणना कीजिए। हमें ये बताना है कि लाभ हानि का नया प्रमाण क्या है, साथ ही साथ हम त्याग का प्रमाण भी निकाल के दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई त्याग का प्रमाण इसमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो पहले क्वेश्चन क्लियर करना जरूरी है। क्वेश्चन क्या है भाई, 3:2 दिया है, नए का है 1/4। अब यहाँ पे थोड़ा इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, बाद में उसके ऊपर से हम फॉर्मूला बना लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जो सी है उसको कितना मिलने वाला है, 1/4। देखो सवाल में कोई और जानकारी नहीं दिया, दो ही जानकारी दिया है। एक तो ए और बी का अनुपात दिया है, ए और बी कौन है, पुराने साझेदार हैं, और साथ ही साथ सी को कितना मिलने वाला है उसके बारे में जानकारी, बस दो ही जानकारी दी गई है। तो हमें यहाँ पे जो पता है वो लिख लेते। सी को मिल रहा है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जैसे ये एक बॉक्स है, सॉरी सर्कल है एक, और इसमें है ना 4 भाग कर देता हूं मैं, 4 भाग कर देता, उसमें से एक भाग किसको मिल रहा है, ये यानी ये 1/4 है कि नहीं। टोटल कितने हिस्से, 4 हिस्से, जिसमें से एक किसको मिल रहा है, ये एक मिल रहा है सी को। तो अब बचे कितने, तो अब बचेंगे 1 2 और ये 3, यानी कि अब बचे हैं 3, और टोटल कितना था 4, यानी अब बच कितना गया है 3/4। अब ध्यान से समझना, अगर सी को आपने 1/4 दे दिया, कितना दे दिया आपको, उसको 1/4, तो हमारे पास कितना बचा 3/4, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने टुकड़े थे, 4 टुकड़े थे। ध्यान से समझना इस बात को, हमारे पास टोटल कितने टुकड़े थे, 4 टुकड़े थे, जिसमें से आपने एक टुकड़ा किसको दे दिया, सी को दे दिया, बाकी कितने टुकड़े बचे, 4 टुकड़े, सॉरी 3 टुकड़े। तो ये 3 टुकड़ा यानी कि 3/4। अब ये जो 3 टुकड़ा है एक्चुअली में ये किसका है, ये जो 3 टुकड़ा है ये दो लोगों का है, एक है ए और एक है बी। ध्यान से समझिएगा, एक ए का है और इसमें बी का भी हिस्सा है, यानी ए और बी दोनों का मिलाकर है ये। अब सवाल ये होता है कि ये दोनों ये टुकड़े आपस में बांटेंगे कैसे, क्योंकि 3 जो टुकड़ा बचा है वो किसका है, ए और बी दोनों का है। बात को समझना, ए और बी दोनों का, और हमें तो जानना है कि सिर्फ ए का कितना है। तो उसको कैसे हम पता करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास और कोई जानकारी नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हम ऐसा मान लेंगे कि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं और इनके बीच में बहुत अच्छी बनती है। तो इन लोगों ने क्या तय किया कि जैसा हमारा चल रहा था हम वैसे ही चलने देते हैं, मतलब जैसा पहले जी रहे थे जिंदगी वैसे ही जीते हैं। तो पहले कैसे जी रहे थे कि जो भी चीजें हम पाते वो 3:2 में बांट लेते। इन लोगों ने क्या तय किया था कि जो भी हमको मिलेगा, देखो यहाँ पे जो भी हमको मिलेगा हम क्या करेंगे, 3:2 में बांट लेंगे। उसी तरह से ये जो 3/4 है इसको भी क्या कर लेंगे, आपस में 3:2 में बांट लेंगे। क्लियर है,
समझ में आया? इसको भी क्या करेंगे, 3:2 में बांट लेंगे। यानी अगर 3:2 में बांटेंगे तो कैसे होगा कि टोटल हिस्सा कितना है, 3/4, और कितना मिल जाएगा, 3/5, और यहाँ पे भी 3/4, और हिस्सा इसको कितना मिलेगा, 2/5, क्योंकि टोटल कितना है, 5 है ना, इसीलिए डिवाइड में 5 किया। ध्यान से समझना, ये जो 3/4 बचा हुआ था, ये क्या है, बचा वाला है, या इसको हम बोल सकते हैं शेष। ये जो शेष था ये किसको मिलेगा, ए और बी को। कैसे मिलेगा, ए को मिलेगा 3 हिस्सा और बी को मिलेगा 2 हिस्सा, यानी टोटल 5 हिस्से करने हैं इसके। तो मैंने डिवाइड बाय 5 किया और उसमें से 3 मैंने किसको दिया, ए को, और डिवाइड बाय 5 किया, उसमें से 2 किसको दिया मैंने, बी को। क्लियर है? तो ये रहा तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन, इतने में सॉल्यूशन खत्म हो गया। लेकिन ये जो सॉल्यूशन था ये तो मैंने डायरेक्टली आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि कहानी तुम्हें समझ में आएगी और जो इसका लॉजिक है वो भी समझ में आएगा कि क्यों हमने ऐसा किया। ठीक है, अगर लॉजिक समझोगे तो भाई लंबा चलोगे, और लंबा जाना है तो तुम्हें लॉजिक समझना पड़ेगा। बाकी रट्टा तो सभी मार लेंगे, बट हमें क्या करना है, हम लॉजिक वाले लोग हैं, हमें हर चीज के पीछे का कारण समझना जरूरी है। हम कारण जान जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा भाई ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लॉजिक है वो तो क्लियर हो गया, लेकिन फॉर्मूला कैसे होगा, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, तो मैंने माना कि एक मेरे पास सर्कल है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होगा, मानेंगे कुल भाग। एक सर्कल माना था, तो यानी एक सर्कल के बदले में यहाँ पे लिख दूंगा एक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कुल भाग, सॉरी कुल भाग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं माना कुल भाग बराबर कितना, एक। फिर मैंने क्या किया था, इस एक में से एक हिस्सा मैंने किसको, देखो ये पूरा एक सर्कल था, मैंने इसके कितने भाग कर दिए, 4 भाग कर दिए। इसमें से 1/4 मैंने किसको दे दिया, सी को दे दिया। फिर बचा कितना, 3/4। तो दूसरा मुझे निकालना पड़ेगा शेष कितना बचा है। तो शेष बराबर क्या हो जाएगा, जो कुल भाग है, ध्यान से समझिएगा, शेष बराबर क्या हो जाएगा, कुल भाग में से क्या किया हमने, यहां से समझना, कुल भाग में से हमने कुछ हिस्सा किसको दे दिया, सी को। तो कुल भाग में से सी का हिस्सा माइनस कर दो। सी कौन है, नया साझेदार, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी का हिस्सा। हमारा जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाते हैं, यहाँ पे सी का हिस्सा है। तो कुल भाग कितना था, एक था, उसमें से सी का हिस्सा कितना, 1/4। अब ये वही आ गया एलसीएम वाला पॉइंट। एलसीएम वाले पॉइंट के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा कर दो और 4 से भाग कर दो। यानी कि ये कितना हो जाएगा एक्चुअली में, 4/4 माइनस 1/4। तो ये कितना बचेगा, 3/4। तो यहाँ पे ये कितना बच गया है, 3/4। इतना क्लियर है? ये हो गया शेष, जो मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली समझा दिया था। फिर मैंने क्या कहा, ये शेष किसके बीच में बटेगा, ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे ये जो शेष है हमें बांटना है ए और बी के बीच में। तो जो रिजल्ट मिलेगा इनका वो हमारा क्या होगा, नया अनुपात। जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा नया अनुपात। ये पहला क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस में मैं जो ट्रिक बताऊंगा उसी ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? लेकिन पहला क्वेश्चन का लॉजिक समझना दो, ताकि आपको पता रहे आप क्यों ऐसा कर रहे हो। इसी वजह से मैं इतना स्लो और इतना डिटेल में जा रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि मैं हर सवाल को इतना लंबा करवाऊंगा और इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, हम इसको नहीं करके हम शॉर्टकट वाला ही कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में टाइम भले वेस्ट होगा, लेकिन बाद में आपको काम आएगा, इसलिए ध्यान से सुनना। आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल ये 3/4 बचा। अभी जो 3/4 बचा ये हमें बांटना किसको, ए और बी में। तो ए और बी में जब बांटेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, नया अनुपात। क्या मिल जाएगा, नया अनुपात। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नया भाग या नया अनुपात। लेकिन ये नया किसको मिलेगा, ये पुराने साझेदारों का। तो यहाँ पे लिखेंगे पुराने साझेदारों का नया भाग। ये कैसे किया मैंने, ये जो शेष बचा था, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ये जो शेष बचा था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेष भाग। यानी जो शेष भाग बचा है उसी को हमने क्या किया, बांटा। लेकिन कैसे बांटा, 3:2 में। और ये 3:2 क्या है, ये जो 3:2 है ये है पुराना अनुपात। ये क्या है, 3:2 पुराना अनुपात है। यानी कि फॉर्मूला मेरा क्या बना, शेष भाग गुणे 3/2। यानी 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3:2 का मतलब क्या हो जाएगा, पुराने प्रमाण का भाग। क्या हो गया, पुराने प्रमाण का भाग। बात समझ में? देखो मैंने वही किया कि नहीं किया, मैंने क्या किया, हाँ मैंने क्या किया, ये 3/4 को 3:2 में बांटा। और 3:2 क्या है, पुराना ही तो है। तो इसीलिए अब यहाँ पे निकालेंगे ए का। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3/4 गुणे पुराना प्रमाण कितना है, 3/5। ये हो जाएगा 3×9/20। फिर उसी तरह से बी का निकालो, तो बी का भी है, जो शेष भाग है वो 3/4 है, लेकिन इसका हिस्सा कितना, 2/5। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6/20। क्लियर है? और सी का कितना दिया, तो सी का तो हमें 1/4 दिया ही है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूरा एक बार लिख देता हूँ। ये 9/20 है, 6/20 है,
और ये 1/4 है। अब ध्यान से देखो क्या ये सही है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये सही नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पे 1/4 है। तीनों का डिवाइड वाला सेम होना चाहिए। तो डिवाइड वाला सेम करने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, 5 से गुणा और 5 से भाग, यानी ये हो जाएगा 9/20, ये हो जाएगा 6/20 और ये हो जाएगा 5/20, यानी जो अनुपात आएगा वो आएगा 9:6:5। और ये रहा हमारा क्या, नया अनुपात। इसको हम क्या बोल देंगे, नया अनुपात। इतना क्लियर है? तो जो हमारे सवाल में पूछा था वो तो मैंने आपको निकाल के बता दिया कि नए प्रमाण की गणना कैसे करेंगे। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे जो मैंने ट्रिक्स बताया है वो ट्रिक मैं आपको लिख देता हूँ। देखो ट्रिक मैंने क्या बताया, तो उसके लिए मैं हेडिंग में चलता हूँ। यहाँ पे जो मैंने जगह दिखाई है इसका मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगा, इसी वजह से मैं इतना सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ और ये थियरी अलग लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अलग लिख रहा हूँ। ये सारा का सारा पीडीएफ ये क्लासेस खत्म होने के बाद ही सेंड करूंगा, उसके पहले नहीं भेजूंगा, ठीक है भाई? क्योंकि उसके पहले डाउनलोड करना फिर उसको असेंबल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक साथ क्लास खत्म होगी तब मैं भेज दिया करूंगा, ठीक है? इसलिए टेंशन नहीं लो। तो यहाँ पे अब क्या किया हमने, तो हेडिंग क्या याद रखनी है, सबसे पहले हमें मेन मुद्दा याद रखना है। तो मेन मुद्दा के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, जब सवालों में पुराने का, ध्यान से समझना, सवालों में क्या दिया होगा, पुराने का पुराना प्रमाण और नए का नया प्रमाण, या शॉर्ट में याद रखो पुराने का पुराना, नए का नया, बस इतना याद रखो, ज्यादा पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ वापस, पुराने का पुराना और नए का नया, इतना याद रखो, और प्रमाण ये सब रहने दो। पुराने का पुराना और नए का नया दिया हो तब क्या करना है, कैसे पता चला ये यही दिया था? तो वापस सवाल की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो लिखा था ना कि ए और बी एक पेड़ी के 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। ये इनका क्या है, पुराना, और ये है हमारा सी। सी कौन है, हमारा नया साझेदार। और नए साझेदार का, यहाँ पे नए साझेदार का ये देखो 1/4 भाग दिया। ये 1/4 क्या नए का नया भाग है कि नहीं? तो मैंने तो वही कहा, मैंने क्या कहा, जब सवालों में हमें क्या दिया रहेगा, पुराने का पुराना प्रमाण और नए का नया प्रमाण दिया रहेगा, तब हमें करना क्या है, तब हमें लिखना है यहाँ पे सबसे पहले जो चीजें हमें लिखनी है वो लिखोगे माना, थोड़ा ध्यान से देखना, माना कुल भाग बराबर 1। पहले हमने वही किया था, फिर हमने क्या निकाला, हमने निकाला शेष भाग। और शेष भाग हमने कैसे निकाला, कुल भाग में से, कुल भाग में से हमने नए का भाग माइनस किया। तो हमारे पास नया कौन था, सी। तो यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में मैं सी लिख देता ताकि तुम्हें पता रहे कि हमने नए का भाग माइनस किया, हमें शेष मिल गया था। फिर हमने निकाला था नया भाग किसका, पुराने साझेदार। तो पूरा मैं लिख देता हूं, फिर पुराने साझेदारों का नया भाग। और ये हमने कैसे निकाला, जो शेष बचा था उसी को हमने क्या किया, पुराने प्रमाण का जो भाग था उसमें गुणा कर दिया। तो पुराने प्रमाण का भाग, एक मिनट, पुराने प्रमाण का भाग। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। इससे आपको क्या मिल जाएगा, नया मिल जाएगा। इतना मैंने समझा दिया। लेकिन मैंने आपको ये भी कहा, मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि त्याग का प्रमाण हर अलग अलग सिचुएशंस में हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें चलते हैं, पहले त्याग का प्रमाण निकालते हैं। तो आपको याद होगा हम लोगों ने चौथा चैप्टर जब पढ़ा था पुनर्गठन वाला, तो उसमें हमने त्याग का फॉर्मूला देखा था। तो वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। हमने उसमें पढ़ा था त्याग बराबर, यहाँ पे जो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, भले लाइन लाइन खींच के कर देना, तुम एक साथ करना पूरा। थोड़ा पेज मेरे पास बड़ा है और जगह है, उसके नीचे मैंने दूसरा क्वेश्चन ऐड कर दिया है, इसी वजह से मैं नीचे नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे त्याग बराबर क्या हो जाएगा, पुराना भाग माइनस नया भाग। त्याग बराबर क्या होगा, पुराना भाग माइनस नया भाग। और हमें त्याग किसका निकालना है, हमें ए और बी का ही निकालना है। सी का तो त्याग होगा ही नहीं, वो तो अभी आया ना। तो यहाँ पे क्या निकाले, ए और बी का निकाले। तो ए का पुराना कितना है, तो ए का पुराना है 3/5 और बी का पुराना कितना, 2/5। सर कैसे पता चला आपको? अरे मुझे पता नहीं चला, मैं बहुत होशियार हूँ। यहाँ पे देखो सवालों में लिखा था, मुझे याद रहता है, 3/2 यानी 3/5 और 2/5। उसके बाद हमें क्या करना है, नया भाग। तो नया भाग तो एरा निकाला ना, 9/20, 6/20। तो हम माइनस करेंगे 9/20 और माइनस करेंगे 6/20। अगर ध्यान से देखो तो मैंने सिर्फ इन्हीं दोनों का लिया, किसका किसका, इन्हीं दोनों का।
ये तीसरे को साइड में रखा। तो ये 3/5 है, ये 2/5 है, ये 20 है। ध्यान से ये 20 है, ये 5 है, तो क्या करोगे 4 से गुणा 4 से भाग। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी 4 से गुणा 4 से भाग। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस 9/20, क्योंकि 5 चौक 20 हो गया ना। अब सेम उसी तरह से इसका मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, इसका मैं नीचे कर देता हूँ। तो 4 दूनी 8 माइनस 6/20, तो ये आ जाएगा 2/20 और इसका आ जाएगा 3/20। ये हमारा आंसर। अगर आप ध्यान से देखो तो त्याग का प्रमाण आया है 3:2। आया कि नहीं, देखो 3 ये है और 2 ये है। त्याग का प्रमाण कितना आ गया 3:2। अब तुम्हें इसमें कुछ पैटर्न दिखेगा। पैटर्न क्या दिख रहा है कि ध्यान से अगर देखेंगे पैटर्न, तो पैटर्न ये दिखा कि जो हमारा पुराना प्रमाण था, क्या जो हमारा पुराना प्रमाण था वही हमारा क्या हो गया, त्याग का प्रमाण हो गया। तो याद क्या रखना है हमें, याद ये रखना है, उसके लिए ऊपर चलते हैं वापस, कि पुराने का पुराना, याद क्या रखना है, इस सवाल में जब पुराने का पुराना और नए का नया, यही दो जानकारी दिया गया, क्या दिया हो, पुराने का पुराना और नए का नया, तो याद रखना है त्याग का भाग या त्याग का प्रमाण बराबर पुराना, या यूं कहो, या तो इसको बदल देते हैं, दूसरे हिसाब से चलते हैं कि जो पुराना होता है वही हमारा क्या बन जाएगा, त्याग बन जाएगा। इसका मतलब आपको यहाँ त्याग निकालने की जरूरत ही नहीं, आपको तो पहले से ही पता है, होशियार हो, और ये आपको याद रखोगे तभी होशियार माने जाओगे। क्या याद रखना है कि पुराना बराबर क्या हो जाएगा, त्याग। कब हो जाएगा ये, जब पुराने का पुराना और नए का नया, यही दो जानकारी क्वेश्चन में दिया हो। ये पता कैसे चलेगा यही दो जानकारी दी रहती है कि नहीं, तो उसके लिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा आइडिया लगे। तो बढ़ते हैं सवाल में, ये वाला तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने नहीं बता रहा हूँ, ये वाले में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ए और बी, ध्यान से सुनना सवाल में, ए और बी एक पीढ़ी में 4/5 और 2/10 के भाग में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। हमें दो जानकारी दी है, एक लिखा है 1/, यहाँ पे मैं लिख देता ए बी, ए का है 4/5 और 2/10। तो मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये सही है, पहला ही क्वेश्चन मेरा, क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, ये 4/5 है, 2/10 है, 10 है ना, तो इसको भी 10 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/10 और ये 2/10, यानी अनुपात कितना आ गया 8:2, लेकिन दोनों में 2 कॉमन है, तो यानी हो जाएगा 4:1। तो एक्चुअली में इनका जो पुराना प्रमाण है वो यही होगा 4:1। एक काम हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं भी सवाल में। तो याद रखना है जब भी आप सवाल पढ़ते हो, सवाल में ये चीजें जरूर फोकस करना कि क्या दोनों का डिवाइड वाला सेम है। अगर डिवाइड वाला सेम नहीं तो पहले डिवाइड को सेम करो, बाद में आगे बढ़ो। फिर आगे लिखा है उन्होंने सी को लाभ में 20% भाग देने की शर्त से प्रवेश दिया। अब कितना भाग देने की शर्त से प्रवेश किया है, 20%। तो सी का हिस्सा कितना है, 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, यानी 20/100। तो 1 0 कट गया, 2 1 कम 2 और 2 5 10, यानी कि ये हो जाएगा 1/5। तो सी का हिस्सा कितना हो गया, 1/5। अब पूरे सवाल में हमें दो ही जानकारी दी है, एक है ये जानकारी पुराने का पुराना और एक है में नए का नया। इसके अलावा क्या सवाल में कुछ और दिख रहा है, दो ही लाइन का तो है, क्या कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो यही दो जानकारी जब दी हो तो दिमाग में क्या रखना है, दो चीजें रखनी है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं, पहला पुराना बराबर क्या हो जाएगा, त्याग, इसमें त्याग निकालने की तुमको जरूरत ही नहीं है। दूसरा याद ये रखना कि यही फॉर्मेट हमें यूज करना है, कि क्या करोगे, पहले मानोगे माना कुल भाग। तो चलो चल के सॉल्व करते हैं, थोड़ा ये भी आइडिया अच्छा लगेगा, तुम्हें भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कुल, देखो जो जो हमने पढ़ा था हम फटाफट लिख लेंगे, माना कुल भाग बराबर 1। फिर मैंने क्या कहा था कि मानो शेष, तो शेष बराबर क्या बताया मैंने, कुल में से जो कुल भाग है उसमें से सी का माइनस कर दो, जो नया आया है। तो सी का भाग, अपने पास कुल कितना है, अपने पास है कुल 1 और सी का कितना है 1/5, यानी वही वाला लॉजिक रखो कि एक मेरे पास डब्बा था ऐसे सर्कल का, उसमें 5 हिस्से कर दो, यानी कि ये 1 2 3, चलो ज्यादा हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया ना, हाँ चलो अब ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से कर दिए ना मैंने। अब मान लो कि एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा किसको मिल रहा है, सी को, यानी 1/5 मिल रहा है।
कैसे पता चला? 1/5, क्योंकि सवाल में लिखा है, यानी 5 हिस्से में से एक हिस्सा किसको मिलेगा? सी को। यानी कि ये 4 हिस्से किसके नाम पे जाएंगे? ये 4 हिस्से जाएंगे ए और बी के नाम पर। तो यानी यहाँ पर क्या बचेगा? 1 में से 1/5 माइनस करोगे तो कैसे करोगे? मैंने कहा था एलसीएम ले लो। यहाँ पे 1/5 है तो एलसीएम का और भी मैंने तरीका बता दिया कि डिवाइड वाला सेम कर दो। 3 तरीके मैंने बताए थे जो आपको चौथे चैप्टर में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उसको भी देख लेना, आपको हर जगह मदद होगी। मेरी कोई भी क्लास ऐसी नहीं होगी जहाँ पे आपको ऐसा लगे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आपको आता है तो भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। ये मेरी पूरी आपको कहते हैं ना कि भाई उम्मीद दिलाता हूँ मैं इतना, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो एक सॉरी सॉरी 2 सेकंड का ब्रेक लिया था पानी पीने के लिए। अब यहाँ पे 1/1 है और 1/5 है, तो यहाँ पे भी 5 कर दो, यानी यहाँ पे 5 से गुणा 5 से भागते, एक्चुअली में क्या हो जाएगा? 5/5 में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है वहां पे इसके लिए। फिर 1/5 तो बचेगा कितना? ये तो ये बचेगा 4/5, यानी ये हो गया हमारा शेष। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा शेष बचेगा वो पुरानों में बांट देना है, तो पुराने साझेदार का नया भाग। कैसे बांटने के लिए मैंने कहा था कि जो बचेगा मतलब शेष, तो जो बचेगा यहाँ पे कोई और जानकारी नहीं दिया है, इसी वजह से हम पुराने भाग में ही बांट देंगे, यानी कि पुराने प्रमाण का भाग। ठीक है, बड़ा जब क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी लिखो ताकि तुम्हें याद रहे। वहां पे तो जैसा मैंने सॉल्व किया था वैसा भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शेष कितना बचा है? तो शेष मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए का पहले, फिर बी का निकालता हूँ। ए का शेष कितना, यहाँ पे शेष कितना बचा हुआ है? 4/5। तो फटाफट दोनों में मैं 4/5 लिख दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बाद में। 4/5, 4/5। पुराना प्रमाण का भाग कितना है? तो पुराना प्रमाण है 4:1, यानी 4:1 का मतलब हो गया 4/5, और ये हो जाएगा 1/5। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 4 चौक 16/25 और 4 एकम 4/25। ये हमारा आ गया पुराना, किसका? ए और बी का। अब इसी तरह से सी का भी निकाल लो, तो सी का यहाँ पे कितना दिया है? तो सी का हमें दिया हुआ 1/5। सी का कितना दिया? 1/5, जो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है। तो अभी मैं अगर इसको मैं वापस लिखता हूं तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये 16/25, 4/25 और 1/5, सॉरी 25 नहीं है, 1/5, 1/5। अब मेरा सवाल है क्या ये सही है? तो तुम बोलोगे नहीं सर। अब मैं पूछूंगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों के डिवाइड में सेम होना जरूरी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16/25, 4/25 और ये हो जाएगा 5/25। अब ये हो गया हमारा सही, ये हमारा हो गया नया प्रमाण। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? जब भी जो आंसर आता है उसके सामने ऐसा थोड़ा डब्बा डब्बा बना दोगे, बढ़िया दिखेगा, मतलब सामने वाले का आंसर दिखेगा। देखो यहाँ पे मैंने बनाया ना, ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा चीज मैंने बोला था, एक तो नया निकालना है, तो नया भाग तो मिल ही गया है, ठीक है, तो नया भाग हमें मिल गया है। लेकिन एक चीज और मैंने बोला त्याग निकालने के लिए। तो यहाँ पे त्याग का मैंने फॉर्मूला बताया था, लेकिन मैंने उसका एक शॉर्टकट भी बताया था। मैंने शॉर्टकट क्या बताया कि जब सिर्फ पुराने का पुराना, देखो ना, पुराने का पुराना और नए का नया दिया हो तो त्याग बराबर क्या होता है? पुराना। त्याग बराबर क्या होता है? पुराना भाग। और पुराना भाग कितना है? तो इनका है 4:1। तो त्याग बराबर क्या हो जाएगा? 4:1। ए का त्याग हो जाएगा 4 और बी का त्याग हो जाएगा 1। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं, एक बार फिर से कंफर्मेशन, ताकि दिमाग में एकदम बैठ ही जाए। तो त्याग बराबर क्या होता है? त्याग बराबर होता है पुराना भाग माइनस नया भाग। ठीक है, अब पुराना कितना है वो देखो, तो पुराना अपने पास है 4/5, ये है ए का। अब बी का निकालते हैं। बी का पुराना कितना है? 1/5। ये नया कितना है? नया आया है 16/25, और इसमें कितना आया है? 4/25। देखो सब चीजें जानकारी यहाँ पे दी है, ए और बी सी। ठीक है, अब यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, क्या करोगे? 5 से गुणा, 5 से भाग, यहाँ पे भी सेम, 5 से गुणा और 5 से भाग। तो ये क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 माइनस 16/25। सही है ना? 5 चौक 20
5 चौक 20 माइनस 16। क्लियर है इतना? सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कर दो, 5 एक कम 5 माइनस 4 बटे में 25। तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो आया 4 बटे में 25 और 1 बटे में 25। यानी कि अगर मैं पूछूंगा कि त्याग का प्रमाण क्या है, तो त्याग बराबर देखो तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 का 4 है और 1 का 1 है, यानी कि ये वाला जो मैंने शॉर्ट में आंसर लिखा था उसी के बराबर है। क्लियर है इतना? तो ये तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी? जब तुम्हें ये याद रहेगा। और ये तुम्हें याद रहेगा कब? जब तुम प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? चलो अभी इसी के साथ एक और क्वेश्चन करते हैं, पर ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या अलग है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कहानी याद रखोगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा ए और बी, ध्यान से सुनना, ए और बी एक पीढ़ी के साझेदार हैं। क्या लिखा है? ए और बी एक पीढ़ी के साझेदार है। उन्होंने सी को 1/6 भाग देने की शर्त से पीढ़ी में नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए और बी एक पीढ़ी के साझेदार हैं, और क्वेश्चन में लिखा है कि 1/6 के हिसाब से सी को प्रवेश दिया। सी का हिस्सा कितना है? 1/6। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए और बी का कुछ हिस्सा नहीं दिया, तो हम क्या मान लेंगे? इनका हिस्सा कैसा था? समान था। क्योंकि 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि अगर कोई जानकारी ना दी गई हो तो हम उसको क्या मान लेते हैं? समान। और यहाँ पे अगर देखो तो मैंने हर क्वेश्चन का नंबर भी लिख दिया है ताकि आपको पता रहे। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, हाँ रुक जा थोड़ा सा, 1 मिनट में किताब में एक बार वापस देख लेता हूँ कोई जानकारी दी है कि नहीं। हाँ ठीक है, सवाल सही है, इसमें कोई किताब में भी सेम ही दिया हुआ है। मुझे लगा शायद पुरानी वाली किताब में कुछ अलग दिया होगा, ये मैंने नई वाली किताब से लिया था इसकी वजह से। चलो अब यहाँ पे ये सही क्यों लिखा मैंने, देखो सवाल में जो जानकारी दिया उसी को हम फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। सवाल में ए और बी की जानकारी नहीं दी कि उनका लाभ हानि का अनुपात क्या था। तो लाभ हानि का अनुपात हमने क्या मान लिया? 1:1, क्योंकि हमने ये बात कहाँ पढ़ी है? भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार हमने ये बात पढ़ा है। दूसरा बात, सी का जानकारी कितना है? 1/6। फिर आगे लिखा है ए और बी, ध्यान से सुनना, लेकिन क्या लिखा? सी के प्रवेश के बाद ए और बी का लाभ हानि का प्रमाण कितना होगा? 2:3। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि प्रवेश के बाद इनका अनुपात क्या रहेगा? 2:3। यानी कि ऐसे समझो कि इनका पुराना प्रमाण है 1:1, लेकिन ये लोग नया रखना चाहते हैं 2:3। किसका? सिर्फ ए और बी का। सी को तो इन लोगों ने फिगर में लिया ही नहीं है, तो सी अभी साइड में ही है। ये लोग आपस की बात कर रहे हैं, कैसे, क्यों, क्या है रीजन इसका, समझो। तो जैसे कि मैं फिर से एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है। अब इसके मैं टोटल करूंगा 6 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 में से एक टुकड़ा जो है वो मिलेगा सी को, यानी कितना मिलेगा? 1/6। 6 टुकड़ों में से कितना मिला? 1। मतलब क्या है कि एक पूरा डब्बा है, उस डब्बे में टोटल 6 टुकड़े हैं, उसको हमने 6 टुकड़े में बांट दिया। ठीक है, अब उस 6 टुकड़े में से एक टुकड़ा किसके पास जाएगा? सी के पास। तो बाकी कितने टुकड़े बचे? बाकी बचे 5 टुकड़े, ध्यान से समझना, यानी 5/6 बचा। बाकी कितना बचा? 5/6। यानी कि यहां तक तो हमारा पुराना वाला ही है। तो पुराना वाला ये मतलब जो है हमने पहले वही लिख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने क्या बोला? माना कुल भाग, माना कुल भाग बराबर कितना? 1। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है? शेष। शेष बराबर कितना है? कुल भाग में से हमें क्या करना है? सी का भाग माइनस करना है। तो कुल भाग में से सी का भाग माइनस कर दिया, तो कुल भाग कितना है हमारे पास? 1। इसमें सी का भाग कितना है? वो है 1/6। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, 1 में से 1/6 माइनस करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा? 5/6। सवाल है सर आपने डायरेक्ट कर दिया, हमें भी तो समझाओ कैसे। यहाँ 6 है, यहाँ 1/1 है, तो यहाँ 6 से गुणा कर दो, यानी 6/6 माइनस 1/6, यानी और 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा? ये अल्टीमेटली यही तो आएगा। क्लियर है इतना? तो ये हो गया शेष। दूसरा चीज, उसके बाद हमें क्या करना है? ये जो शेष है ये बंटवारा करना है, लेकिन किसके बीच में? ध्यान से समझना, इस शेष का 2 लोगों के बीच में बंटवारा करना है। एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। पर बांटना कैसे है? इसके पहले वाले पॉइंट में हमने पुराने प्रमाण में ही बांटा दिया। देखो हमने क्या लिखा था यहाँ पे? पुराने प्रमाण में ही हमने बांट दिया था, क्योंकि उसने कुछ कहा नहीं था कैसे कर रखना है, लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल दिया। भाई पहली बात हो चुकी है कि अब जो भी होगा हम दोनों के बीच में कैसा होगा? 2:3। यानी ये जो 5/6 हिस्सा बचा है, 2 हिस्सा ये रखेगा और 3 हिस्सा कौन रखेगा? बी रखेगा। यानी 5/6 का 2 हिस्सा कौन रखेगा?
ए और 3 हिस्सा कौन रखेगा, बी। यानी देखा जाए तो इन लोगों ने कितने टुकड़े कर दिए उसके, फिर से 5 टुकड़े। क्लियर है इतना। अब ये 2:3 क्या है, 2:3 है नया, 2:3 क्या है, नया। अब इसको कैसे लिखोगे तो वो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं। तो लिखना क्या है, पुराने साझेदारों का नया प्रमाण, पुराने साझेदारों का नया प्रमाण बराबर जो शेष बचा था, क्या किया था, जो शेष भाग बचा था उसी को अब नए प्रमाण में बांटना है। तो नए प्रमाण का भाग, नए प्रमाण का भाग, शेष कितना बचा है, ए के लिए है, ए के लिए शेष बचा है 5/6 और बी के लिए शेष बचा है 5/6। लेकिन ए को कितना चाहिए, ए को चाहिए 2 हिस्सा, हमने देखा अभी, यानी 2/5 और बी को चाहिए 3 हिस्सा यानी 3/5। सॉल्व करो तो 5 दूना 10 और 6×5 30, 5×3 15 और 6×5 30, यानी ये हो जाएगा 10/में। इसको पूरा ढंग से लिखता हूं मैं, 10/30। इतना क्लियर है। सी का है 1/6। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मुझे बताओ क्या सही है। तो एक है 10/30, एक है 15/30 और एक है 1/6। क्या ये तीनों सही है? बिल्कुल नहीं। 30 30 6, तो हमें इसको भी 30 करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 5 से गुणा। तो जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 10/30। ये 15, मेरा 5 है ना, बहुत अच्छा नहीं बन रहा आजकल, 30, फिर 5/30। क्लियर है, ये इनका क्या आ गया, नया प्रमाण। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे बात को समझो। दूसरा हमें पूछा जाता है त्याग। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हमारे लिए त्याग। और अभी मैंने समझाया था कि त्याग बराबर क्या होता है, पुराना भाग। लेकिन मैंने उसमें लिखा था कि सिर्फ पुराने का पुराना और नए का नया दिया हो। मैंने क्या कहा था, सिर्फ पुराने का पुराना और नए का नया दिया हो। लेकिन इसमें एक और जानकारी आ गई, इसमें लाभ हानि का नया भाग भी आ गया है। मतलब इसमें 3 जानकारी आ गई है। कौन कौन सी 3 जानकारी, एक तो पुराना भाग जो हमें दिया नहीं लेकिन हम जानते हैं एक एक होता है हमेशा, दूसरा सी का, और तीसरा ये। तो 3 जानकारी आ गई, मतलब वो नहीं लगेगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे त्याग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे त्याग बराबर क्या होगा, तो त्याग बराबर हो जाएगा पुराना भाग माइनस नया भाग। क्या हो जाएगा, पुराना भाग माइनस नया भाग। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, पुराना भाग माइनस नया भाग। तो सबसे पहले पुराना भाग की बात करते हैं। तो पुराना भाग दिया नहीं तो हम उसको क्या मान लेंगे, 1/2 दिया नहीं है ना, कहाँ दिया, देखो कहाँ गया, हमें नहीं दिया ना। तो 1/2 और 1/2 यहाँ पे हम मानते हैं ए का और बी का, 1/2 और 1/2। इतना क्लियर है। उसके बाद नया कितना है, तो नया हम लोगों ने निकाला है 10/30 और यहाँ पे निकाला है 15/30। क्लियर है इतना। हमने क्या निकाला, 10/30 और 15/30। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे गुणा कर देना है। कितने से, 2 है यहाँ पे 30 है, कितने से गुणा करोगे तो बराबर होगा, तो यहाँ पे 15 से गुणा करोगे तब जाके ये होगा 15/30 और ये हो जाएगा 10/30। और यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी 15 से ही गुणा करो, तो 15/30 और यहाँ पे तो ऑलरेडी 15/30 है। 15 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, ये 5/30 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0/30। क्लियर है इतना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस भाई साहब ने ना त्याग किया ना लाभ किया, लेकिन इसने पूरा का पूरा त्याग किया है। किसने पूरा का पूरा त्याग किया है, हमारे मिस्टर ए ने। इतना क्लियर है, बात समझ में आया। तो इस तरह से हमें सवालों को सॉल्व करना होगा। लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं वो दिमाग में रखना है। दिमाग में क्या रखना है कि जब भी हमें इस तरह की जानकारियां दी, किस तरह की जानकारी, जो मैंने आपको डिटेल में लिखवा दिया, जानकारियां क्या दी होंगी, जब हमें दिखा होगा पुराने का पुराना, सिर्फ पुराने का पुराना और नए का नया, तब हो जाएगा त्याग बराबर पुराना। लेकिन कुछ भी नया आया तो हमें देखना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुराना माइनस नया भाग कर सकते थे, तो हमने वही किया। क्लियर है। तो ये था हमारा पहला मेथड, और पहले मेथड से मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चंस भी करा दिए और ये वाला भी करवा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज और देख लो, यहाँ पे क्या देख लेना है वो देखो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये 10 है, ये 15 है और ये 5 है। क्या इनका सॉल्यूशन और कुछ हो सकता है, मतलब कट कर सकते हैं? तो दिमाग में आता है कि हाँ तीनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2:3:1। यानी कि अगर कॉमन पॉसिबल है तो कॉमन लेके जो नया आएगा फिर उसके बाद लिखना, ये हो गया आपका नया प्रमाण। ठीक है,
बाकी ये तो त्याग का है, इसको भी कट कर सकते हो तो कट करके लिख दो, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। तो ये भी लिख सकते हो कि 1/6, ठीक है, क्योंकि भाग करेंगे ना, 5/30 है, भाग करोगे तो 1/6 हो जाए ना, 5×6 = 30। क्लियर है इतना? तो ये था आपका 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल। अभी हम चलते हैं अगले मेथड पे। तो अगला मेथड जो है हमारा वो है थोड़ा सा अलग, लेकिन उसके लिए मैं आपको अगली क्लास लूंगा, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो फिर बोरिंग लगेगा और एक साथ ज्यादा चीजें बताना भी सही नहीं है। टेंशन नहीं लो, मैं क्लासेस जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो जो भी चीजें मैंने बताई है इनको नोट्स बनाते जाना, लिखते जाना। फिलहाल मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया है, इसको सॉल्व करना, एग्जाम्पल भी अगर 1-2 दिखे ऐसा जो मैंने कहा है, पुराने का पुराना और नए का नया, और ये नोट्स बनाते जाना। आपको नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी मिल जाएगी, अगर पॉसिबल होगा तो मैं एक दिन में 2-2 करके खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।